नीट परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। काउंसलिंग पर रोक से कोर्ट का इनकार। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में बिहार के एक आरोपी अनुराग यादव का पेपर लीक का बहुत बड़ा खुलासा। अनुराग ने अपना गुनाह कबूल किया। कहा उसे पेपर पहले से ही मिल गया था। पूछताछ में आरोपी अनुराग ने कहा पहले से मिले प्रश्न पत्र से 100% मैच कर रहा था नीट का पेपर। समस्तीपुर के रहने वाले अनुराग यादव ने कबूला कोटा रहकर नीट की कर रहा था तैयारी। फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने की परीक्षा की सेटिंग। अनुराग ने कहा 4 मई की रात मेरे फूफा सिकंदर ने मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा, जहां मुझे नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात में ही पढ़वाया और रटवाया गया। नीट परीक्षा धांधली मामले में एनएसयूआई ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। परीक्षा रद्द करने की मांग की। देश में गरमाया पेपर लीक का मुद्दा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार का शर्मनाक कबूलनामा। कहा सिस्टम ही ऐसा है, इसमें चोरी होती है। सिस्टम ही ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा नीट के पेपर लीक में बड़ा खेल हुआ और उसमें सिकंदर और तेजस्वी के पीए प्रीतम के ताज जुड़े हुए हैं। आज शाम जनपद पर नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते। 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द। एग्जाम में गड़बड़ी के बाद फैसला। सीबीआई करेगी मामले की जांच। बोली प्रियंका सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। आज से श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया गया। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। सुरक्षा को लेकर हाईटेक व्यवस्था। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर से देश दुनिया को संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में अमेरिकी डेलीगेट से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कई मुद्दों पर चर्चा की। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया। बिहार में 65% आरक्षण कोटे पर रोक। पुरानी व्यवस्था बहाल। बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा 65% किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से किए गए बदलाव को रद्द किया। महागठबंधन के दौरान तत्कालीन नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण का फैसला दिया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने रद्द किया। 65% आरक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी होने तक फैसला सुरक्षित रखा। सुनाया फैसला। संजय राउत के प्रधानमंत्री मोदी पर बिगड़े बोल। कहा मोदी एक ब्रांड थे, अब लगता है कि वो ब्रांडी में बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि वो नशे की हालत में हैं। संजय राउत ने बीजेपी की आभार यात्रा पर निशाना साधा। कहा मोदी जी 400 चाहते थे, हमने उन्हें 240 पर ला दिया, इसीलिए आभार यात्रा। बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत पर निशाना साधा। कहा इन लोगों का शराब और शराब के ठेकेदार से रिश्ते हैं, इसलिए बार बार शराब का नाम निकलता है। शराब और शराब के ठेकेदार, इनके साथ किस प्रकार के संबंध रहे, शराब के ठेकेदारों का हित, उनकी रक्षा ये किस प्रकार से कर रहे थे। राम कदम ने शिवसेना उद्धव गुट पर भी निशाना साधा। कहा ये सब लोग हिंदू विरोधी हैं, हमें मोदी जी के लिए इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या बरकरार। मयूर विहार इलाके में टैंकर के सहारे लोग कर रहे जरूरतें पूरी। सुबह से ही पानी के टैंकरों के आगे लग जाती है डिब्बों की लाइनें। गर्मी के चलते डिमांड बढ़ी। दिल्ली के संजय कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत। पानी के लिए लाइन में लगे लोग। सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा केवल आपको सीएम बने रहना है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं, जनता आपको जवाब देगी। लेकिन आपको तो जेल में बैठकर किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, इसकी चिंता है अरविंद केजरीवाल।
और आपके जो चमचे हैं ना, वो भी अभी सिर्फ बहानेबाजी में मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। उनकी जरा भी चिंता दिल्ली की जनता को पानी देने में या दिल्ली की जनता के और समस्याओं को दूर करने में है नहीं। नोएडा में योग दिवस की तैयारी में जुटे छात्र, बड़ी संख्या में छात्रों ने योग किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने बच्चों के साथ किया योग, बच्चों को स्वास्थ्य संदेश दिया। हैदराबाद में योग दिवस से पहले निकाली गई जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। चार मीनार के पास बड़ी संख्या में महिलाओं ने योग किया, लोगों से की योग करने की अपील। योग दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में लोगों ने योग का रिहर्सल किया। अयोध्या में सरयू जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई, नदी किनारे पूजा पाठ किया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राजस्व और आपदा विभाग को बड़ी सौगात दी, आधिकारिक उपयोग के लिए 77 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में वन्य जीव अभ्यारण्य में पौधारोपण अभियान की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, एलजी विनय सक्सेना शामिल। गुवाहाटी में क्रिकेट स्टार रियान पराग का भव्य स्वागत, लोगों को संबोधित किया। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब, माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़, करीब 550 साल पुराना प्राचीन मंदिर। इसे त्रिपुर सुंदरी मंदिर और मातावारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगरतला से करीब 55 किलोमीटर दूर उदयपुर की पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन, कैलीग्राफी के जरिए इस्लामिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन। कैलीग्राफी कंपटीशन में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की भागीदारी, कैनवास पर बिखेरी कैलीग्राफी की अद्भुत और अनूठी कला। कैलीग्राफी प्रतियोगिता को लेकर कलाकारों में उत्साह नजर आया। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताशकंद, कजाकिस्तान में कैलीग्राफी काफी पॉपुलर। उधमपुर के सेरिकल्चर विभाग की ओर से किसानों के लिए कोकून मंडी का आयोजन, सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स में 1 महीने तक चलेगी कोकून की नीलामी, जिला आयुक्त सलोनी राय ने शुभारंभ किया। रेशम की नीलामी से किसानों को बंपर मुनाफे की उम्मीद, सेरिकल्चर के उत्पादन में किसानों के साथ साथ घाटी की महिलाओं की अहम भूमिका, रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना की ओर से पब्लिक अवेयरनेस कैंप का आयोजन, ग्रामीणों को दवाएं दी जा रही, सरकारी योजनाओं की जानकारी जारी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा। 29 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में स्निफर डॉग तारा की शानदार विदाई, भव्य रिटायरमेंट फंक्शन का आयोजन, एसपी गौश आलम ने स्निफर डॉग तारा को सम्मानित किया। पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल से अनोखी तस्वीर सामने आई। कैदियों ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ शतरंज खेला। जेल में रेड कार्पेट पर दोनों तरफ की कुर्सियों के बीच 20 चेस बोर्ड रखे गए। प्रदेश के टीचर्स पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मेहरबान, मुख्यमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बेंगलुरु जा रहे शिक्षकों से भरी बस को रवाना किया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीत के बाद गोरखपुर के लोगों को दिया मोबाइल हॉस्पिटल का तोहफा, बोले 5 विधानसभाओं में हर ब्लॉक में होगा इलाज, घर तक पहुंचाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। नशा मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में सीएम चंपन सोरेन का बड़ा कदम, मुख्यमंत्री ने 6 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई, लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने लोकसभा चुनाव में जीत पर जनता का आभार जताया, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को राहत। यूपी बिहार समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ हो सकती है तेज बारिश। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आंधी बारिश से आई आफत, पेड़ गिरे। श्रीकाकुलम में तेज हवा के साथ बारिश से डहे, पेड़ों की चपेट में आई कई वाहन।
किसी जनहानि की खबर नहीं। गुजरात के भावनगर में मौसम सुहाना, बारिश से मिली राहत। शिमला में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, 30 डिग्री तक पहुंचे, तापमान में थोड़ी राहत। असम के डिब्रूगढ़ में जोरदार बारिश, उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में मानसून के महीने में मानसून में रहेगी 20% की कमी, उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा असर। असम के गोलपाड़ा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में बांस का पुल बहा। बांदीपोरा में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की चादर नजर आई। अगरतला के सोनामुरा में पुलिस ने कार्रवाई की, बदमाशों के घर पुलिस ने छापेमारी की, पिस्तौल बरामद। अगरतला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 कुख्यात मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, मंदिर के पास शराब बांटने वाला यूट्यूबर अंकुर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया। राजकोट में गुजरात की मशहूर माही मिल्क कंपनी के दूध के टैंकर में मिलावट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में 7 लोगों को शादी के बाद लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुई। अपने असली पति को अपना भाई बनाकर लूट को अंजाम देती थी।